चलो देखेंगे जरा फटाफट। हमने एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिया है। अब उसका आगे 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 11.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं करवाता हूँ। तो हम पहले 11.1 कंप्लीट करेंगे, फिर वापस 10.2 पे आएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 11.1 में जो हमें सबसे पहली चीज सीखनी है दैट इज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज को हम डीआरस भी कहते हैं। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? तो बेसिकली इन जनरल जब आप कोई वेक्टर लिखते हैं, जैसे आपने ए बी वेक्टर लिखा, वो आया ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो डीआरस ऑफ ए बी वेक्टर वो हो जाएगा हमारा ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर इज ए बी सी। मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि मैं अगर ओपन ब्रैकेट लगा दूं तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो जाता है, बट एबीसी कोऑर्डिनेट तो नहीं है। एबीसी क्या है? आई जे और के की कोएफिशिएंट्स है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अब थोड़ा डिटेल में जाओ तो आप पहले वापस सोचो कि ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे हम। तो ए बी वेक्टर होता है बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो दैट मींस कि जो डीआर होगा, और अगर हमें डीआर ऑफ ए बी निकालना है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। समझ में आया? क्योंकि बेसिकली अगर हमारे पास ए और बी पॉइंट्स गिवन है और मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो x2 minus x1 i कैप लिखूंगा, y2 minus y1 j कैप, z2 minus z1 k कैप। तो बेसिकली i j और k की जो कोएफिशिएंट्स हुए वो यही कोएफिशिएंट्स है। दैट मींस कि हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो अब आपके पास अगर पॉइंट्स गिवन 2 4 5, अनदर पॉइंट बी गिवन है -1 3 6, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर। सो यू हैव टू टाइप जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक फर्स्ट मेथड इज, फर्स्ट वन फाइंड द ए बी वेक्टर व्हिच इज लाइक -3 i cap 3 -4 j cap 6 -5 k cap. So now we can write the direction ratios of a b vector is -3 -1 and 1. And second method is direct method. डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली निकाल दो। -1 -2 -3 हो गया, 3 -4 -1 हो गया, 6 -5 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो इन जनरल कोई भी जो आप वेक्टर लिखते हो उसके जो आपके स्केलर कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। नाउ डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में अगर सपोज इफ two vectors are parallel or collinear, ठीक है, अगर हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना शो करना है दैट a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, चेक करना है या प्रूव करना है, तो उसमें आपको क्या करना है? दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और उनका रेशियो चेक करो कि वो इक्वल है या नहीं। अगर उनका रेशियो इक्वल है दैट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल और यू कैन से कोलिनियर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि ए वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 1 2 -3। दूसरा बी वेक्टर गिवन है जिसके जो दिया हुआ है 2i कैप 4j कैप माइनस 6k कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 4 -6। चेक करो 1 अपॉन 2 2 upon 4 minus 3 upon minus 6. All three are equal. Hence, we can say that A and B are parallel vector, or you can say collinear vector. Clear है? Now, next is if two vectors are perpendicular, ठीक है, अगर हमें दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करना है
In that case a1 e2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equals to 0. तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है और हमें चेक या प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अगर वो 0 है, दैट मींस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है? मैं एग्जांपल्स हटा देता हूं, जरा फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे फर्दर आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाता हूं. नाउ डायरेक्शन रेशियोज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को हम डीसी भी बोलते हैं. तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एल एम एन से. तो जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर आप लिखते हो, तो वेक्टर में जो आई जी और के की कोएफिशिएंट्स है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन हम यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं. जैसे ये वेक्टर गिवन है, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालो अगर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. So basically your L equals to A upon root over A square plus B square plus C square. M equals to B upon under root of A square plus B square plus C square. And N equals to C upon under root of A square plus B square plus C square. तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं. जो भी हमारे पास वेक्टर गिवन है उससे आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, और जो भी उसमें आईजे के कोएफिशिएंट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर. ये जो गिवन है हमारा, ये जो हमने फाइंड आउट किया है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन भी बता रहा है कि डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन में क्या रिलेशन. इसके साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइन होता है L इक्वल्स टू cos अल्फा, M equals to cos beta, N equals to cos gamma, where alpha, beta, gamma are the angle of the vector with the coordinate axes. So basically alpha is the angle of the vector with the x-axis, beta is the angle of the vector with the y-axis, and gamma is the angle of the vector with the z-axis. ठीक है ना? तो बेसिकली कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर से हम पहले क्या निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइन यानी एलएमएन निकालेंगे, उसको इनके साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम अल्फा, बीटा और गामा निकालेंगे. राइट? ओके. और अगर बाय चांस अगर हमें अल्फा, बीटा, गामा दिया हुआ है कि सपोज दिस वेक्टर मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड 90 डिग्री एंगल विद द जेड एक्सिस. अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो. तो बेसिकली कि आपको एल, एम और एन फाइंड आउट करना है. अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. इसके बाद अगर मैं यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर इन तीनों का स्क्वायर का सम टोटल करूं तो आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली 1. इन तीनों को स्क्वायर करके सम टोटल करो. तो अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, दैट मींस कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज आल्सो इक्वल्स टू 1. ये प्रॉपर्टी भी काफी यूज होती है आपकी. अगर सपोज हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन एल और एम दिया हुआ है बट एन नहीं पता है, तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, गामा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें पुट करके आप गामा निकाल सकते हो. क्लियर है? सर एक बार प्लीज बता दोगे जल्दी सर? सॉरी, एक और बार प्लीज ये डायरेक्शन कोसाइन का जल्दी से बता